रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेथड चैप्टर नंबर 2 ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हमने 2.1 एक्सरसाइज हमने की, उसके तकरीबन हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज क्वेश्चन नंबर 11 से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसकी स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। कहता है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी, कहता है कि हर एलिमेंट जो ग्रुप जी के अंदर मौजूद है इज़ इट्स ओन इन्वर्स, उसका इन्वर्स भी मौजूद है। ठीक है, उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो फिर वो कहता है कि शो दैट, वो कहता है कि प्रूव करके दो जी क्या है, अबेलियन है। वो कहता है कि हर एलिमेंट जो ग्रुप जी के अंदर मौजूद है उसका इन्वर्स भी उसके अंदर मौजूद है। तो वो कहता है कि प्रूव करके दो फिर जी क्या एक अबेलियन ग्रुप है। चलें इसके सलूशन में हम चलते हैं। तो हमें उसने क्या कहा है कि एक ग्रुप जी है, ठीक है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसका इन्वर्स भी उसी के अंदर मौजूद है। फिर वो कहता है कि हमें प्रूव करके दो कि जी क्या अबेलियन ग्रुप है। तो हमने फिर लिखा है कि लेट जी बी अ ग्रुप, ये खुद उसने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है। और ये भी उसने बताया कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज़ इट्स ओन इन्वर्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं कहूँ कि एक्स अगर जी का एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि एक्स किसके इक्वल है? एक्स इन्वर्स के भी इक्वल है। ठीक है, क्योंकि उसने खुद बता दी है। तो वी हैव टू शो दैट, और हमने प्रूव क्या करना है? जी क्या है? वी हैव टू शो दैट जी इज़ एन अबेलियन। तो लेट अबेलियन के लिए हमें पता है ना, फिर कम्यूटेटिव लॉस उसके अंदर सेटिस्फाइज होता है। तो इसके लिए हमें दो एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ले लेता हूँ ए एंड बी बिलोंग टू जी। मैं कहता हूँ ए और बी दो जी के क्या एलिमेंट है। अब हर एलिमेंट का इन्वर्स जी के अंदर मौजूद है। इसका क्या मतलब हुआ? फिर ए किसके इक्वल होगा? अगर ए जी का एलिमेंट है तो ए फिर बाय इक्वेशन नंबर 1 ए किसके इक्वल आ जाएगा? ए इन्वर्स के। इसी तरह बी किसके इक्वल आ जाएगा? बी इन्वर्स के। इसे आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है जी? कम्यूटेटिव लॉ इसके अंदर अप्लाई करवाना है। तो नाउ ए बी बिलोंग टू जी में ए और बी जी के एलिमेंट है, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, जो एलिमेंट्स आएगा वो भी क्या होगा? इसी ग्रुप जी के अंदर ही मौजूद होगा। तो ए बी में बिलोंग कर लेता हूँ, वो भी जी के एलिमेंट है। तो अब बाय इक्वेशन नंबर 1 जैसे एक्स इज़ इक्वल है एक्स इन्वर्स के, ठीक है, जो उसने खुद हमें इन जनरल हमने डिफ़ाइन किया। तो इसी तरह ए बी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? ए बी होल इन्वर्स के। अगर ए बी किसका एलिमेंट है? जी का। तो इसका इन्वर्स हमने ओपन कर लिया, तो इन्वर्स हमेशा रिवर्सली ओपन होता है, तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स आ जाएगा। अब हमने खुद क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, तो हमने खुद बनाया हुआ है कि ए किसके इक्वल है? ए इन्वर्स के। तो ए इन्वर्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे? ए पुट कर देंगे। और बी किसके इक्वल है? बी इन्वर्स के। तो बी इन्वर्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे? बी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए बी किसके इक्वल आ गया? बी ए के। तो ये कम्यूटेटिव लॉ इसके अंदर सेटिस्फाइज होगा। तो हैंस फिर इससे प्रूव हो गया कि जी क्या है? अबेलियन ग्रुप है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 12 के स्टेटमेंट में पढ़ते हैं हम। कहते हैं कि प्रूव करो कि एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप जी। कहते हैं कि हर प्रूव करके दो कि हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप जी, मतलब आइडेंटिटी के अलावा जो एलिमेंट है जो जी के अंदर मौजूद हैं, इज़ ऑफ आर्डर 2, उनका आर्डर क्या है जी? 2 है। ठीक है, तो फिर वो कहता है कि प्रूव करके दो जी क्या है? अबेलियन है। तो ये उसी तरह स्टेटमेंट है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था, मतलब एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो क्या वो कहता है कि हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो ग्रुप जी के अंदर मौजूद है उसका आर्डर क्या है? 2 है अगर हो। तो फिर वो कहता है कि प्रूव करके दो कि जी क्या है? अबेलियन ग्रुप है। मतलब इसके अंदर भी आपने कम्यूटेटिव लॉ को ही सेटिस। तो इसके सलूशन को देखें। हमने क्या कहा कि उसने खुद बताया कि जी क्या ग्रुप है, और इसके अंदर हर जो इन विच एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप जी इज़ ऑफ आर्डर 2, ये उसने खुद क्वेश्चन में दे दिया है। तो मैं क्या करने लगा हूँ? लेट मैं कहता हूँ एक्स जो है वो जी का एलिमेंट है, और एक्स क्या एक नॉन आइडेंटिटी में एलिमेंट ले लेता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि उसने खुद बताया कि हर एलिमेंट जो नॉन आइडेंटिटी है जो जी के अंदर मौजूद है उसका आर्डर क्या है? 2 है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? आइडेंटिटी, क्योंकि एक्स का आर्डर उसने क्या दिया हुआ है? 2 है ना। तो
आर्डर ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स पावर 2 किसके इक्वल आ जाएगी, आइडेंटिटी, क्योंकि एलिमेंट के जो आर्डर जो होता है उसकी कोई पावर लेने से आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल आ गया आइडेंटिटी के, सही हो गया। अब एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो ना, एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब मैं क्या करने लगा, एक्स जी का एलिमेंट है ना, तो जी ग्रुप है, तो इसका मतलब है कि एक्स का इन्वर्स भी इसी के अंदर मौजूद है। तो मैं एक्स इन्वर्स के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो एक्स इन्वर्स से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद आपने क्या कर लिया कि इसमें एसोसिएटिव लॉ लगा लिया, ठीक है, एक्स इन्वर्स डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स इन्वर्स के। अब एलिमेंट हो उसका साथ इन्वर्स मौजूद हो तो वो सारा क्या बन जाता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इनटू समथिंग जो भी आंसर आ जाता है वही। तो एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स इन्वर्स के। तो इससे हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, ये हमने खुद बना लिया। अब ये देखो, इसका ये भी बात क्लियर होगी कि एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इन अ ग्रुप जी इज़ ऑफ ऑर्डर 2 एंड हैज़ इट्स ओन इन्वर्स। तो इसका इन्वर्स भी इसके अंदर आ गया, सही हो गया। अब हमने क्या प्रूव करना है कि जी को क्या बनाना है, अबिलियन बनाना है। तो उसके लिए हमें फिर उसी तरह जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया कि इसमें हमें 2 एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ए और बी। तो मैं कहता हूँ ए बी अगर जी के 2 एलिमेंट्स हैं, तो अगर ए जी का एलिमेंट है तो ए फिर बाय इक्वेशन नंबर 1 ए किसके इक्वल आएगा, ए इन्वर्स के। इसी तरह बी किसके इक्वल आएगा, बी इन्वर्स के। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब आपने क्या करना है जी, सिंपल उसी तरह अगर ए बी जी के एलिमेंट्स हैं तो इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो भी इसी के अंदर ही मौजूद होगा। तो ए बी में कहता हूँ वो भी जी का एलिमेंट है। तो बाय क्वेश्चन नंबर 1 तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी इन्वर्स के, सही हो गया। इसका इन्वर्स ओपन कर लिया तो ये आ जाएगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। अब बी इन्वर्स किसके इक्वल है, बी के। ए इन्वर्स किसके इक्वल है, ए के। ये हमने वैल्यू इसमें पुट कर ली तो ए भी किसके इक्वल आ गया, बी ए के इक्वल आ गए। तो इसमें तो कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाइज हो गया। तो इससे फिर ये प्रूव हो गया कि हैंस जी इज़ अबिलियन ग्रुप। तो ये इसका जी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 की जानब चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 13 में वो क्या कहता है कि इन अ ग्रुप जी, वो कहता है कि जी एक ग्रुप है, लेट ए कामा बी एंड ए बी ऑल हैव ऑर्डर 2। वो कहता है कि ए बी, ए का भी आर्डर 2 है, बी का आर्डर भी 2 है, और ए बी का मल्टीपल लें तो उसका भी आर्डर क्या है, 2 है। फिर वो कहता है कि प्रूव करके दो कि ए बी किसके इक्वल है, बी ए के। मतलब फिर वही कहता है कि वही काम करके दो, मतलब जी को अबिलियन बना के दो। तो इसका सलूशन देखें उसी तरह जो उसने हमें खुद बताया कि जी क्या ग्रुप है, ए बी जी के एलिमेंट है, ठीक है। और उसने खुद बताया कि ए का आर्डर भी 2 है, बी का आर्डर भी 2 है, और ए बी का भी आर्डर क्या है, 2 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए स्केयर किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के। बी स्केयर किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के। और ए बी होल पावर 2 किसके इक्वल आ गई, आइडेंटिटी के। वेयर इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ए की पावर 2 किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, ए डॉट ए इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ए जी का एलिमेंट है, जी का ग्रुप है, तो ए का इन्वर्स भी जी के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो मैं इसके इन्वर्स के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, ठीक है। तो इस पर फिर हमने एसोसिएटिव लॉ लगा लिया। तो ए इन्वर्स ए इंटू ए इक्वल आ गया ए इन्वर्स के। अब एलिमेंट है उसका इन्वर्स मौजूद है तो वो आइडेंटिटी बना के दे देगा। तो आइडेंटिटी इंटू ए किसके इक्वल आ गया, ए इन्वर्स के। तो फिर जी उसी तरह ये आइडेंटिटी इंटू ए इक्वल आ जाएगा ए के। तो ए किसके इक्वल आ गया, ए इन्वर्स के। इसी तरह अगर मैं बी को चेक करूं तो बी भी मुझे उसको भी अगर हम ओपन करें तो वो बी भी किसके इक्वल आ जाएगा, बी इन्वर्स के। इसी तरह ए बी होल स्केयर इक्वल टू आइडेंटिटी जो है, इसको भी अगर हम ओपन करें तो ये फिर कैसे ओपन होगा, ये भी उसी तरह ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी हमारे पास आ जाएगा ए बी होल इन्वर्स के। जैसे हमने ए स्केयर को ओपन किया और बी स्केयर को ओपन किया, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि कंसीडर, फिर इसको हमने कंसीडर कर लिया ए बी किसके इक्वल है, ए बी होल इन्वर्स के। इसके इन्वर्स को ओपन किया तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स आ गया। अब बी इन्वर्स उसने खुद हमने ऊपर देखा कि बी इन्वर्स किसके इक्वल है, बी के। ए इन्वर्स किसके इक्वल है, ए के। ये वैल्यू आपने पुट कर दी थी। इसका क्या मतलब हुआ कि ए बी किसके इक्वल आ गया, बी ए के। तो हैंस जी इज़ अबिलियन। तो ये इसका आंसर आ गया। आगे जी क्वेश्चन नंबर 14 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 वो कहता है कि शो दैट अ ग्रुप जी इज़ अबिलियन। अब उसने खुद बता दिया है
तो वो कहता है कि प्रूव करके दो जी क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है इफ़ एंड ओनली इफ़। कब होगा? इफ़ अगर ए बी होल स्केयर वो कहता है कि किसके इक्वल है, ए स्केयर बी स्केयर के, फॉर ऑल ए बी किसके एलिमेंट है, जी के। वो कहता है कि प्रूव करके दो जी क्या एक अबिलियन ग्रुप है। कब होगा? आगे उसने एक कंडीशन दे दी, वो कहता है कि कन्वर्सली और रिवर्सली। कब? जब ए बी होल स्केयर किसके इक्वल हो, ए स्केयर बी स्केयर के इक्वल आए। तो इसमें हमें इफ़ एंड ओनली इफ है ना, तो इसमें हम एक को सपोज करेंगे तो दूसरा प्रूव हो जाएगा, दूसरे को सपोज करेंगे तो पहला प्रूव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसका सॉल्यूशन ही देखें। कहता है कि लेट जी बी या ग्रुप, में कहता हूँ कि जी क्या ग्रुप है, ये खुद उसने बता दिया। अब मैं सपोज करने लगा हूँ, मैं कहता हूँ कि जी क्या है, बिलियन है। ठीक है, अगर बिलियन है तो इसका मतलब है कि जी के अंदर दो एलिमेंट मौजूद हैं, ए बी, मैं कहता हूँ जी के दो एलिमेंट्स हैं। तो हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ए बी होल स्केयर किसके इक्वल आए, ए स्केयर बी स्केयर के। ठीक हो गया। अब मैंने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले ली ए बी होल स्केयर, इसको ओपन करने लगे हैं तो ये ए बी होल स्केयर है, तो इसके पावर्स अलग अलग कर ली, ए बी इंटू डॉट ए बी आ गया। अब मैं इस पे लगाने लगा हूँ एसोसिएटिव लॉ लगा लिया, तो ए इंटू बी ए डॉट ए बी आ गया। अब जी हमने खुद सपोज किया हुआ है कि जी क्या बिलियन है, तो इसका मतलब क्या है कि बी ए किसके इक्वल है, ए बी के। तो मैंने बी ए की जगह क्या पुट कर लिया, ए बी पुट कर लिया। अब फिर मैंने क्या करने लगा हूँ, इस पे फिर एसोसिएटिव लॉ लगा लिया, तो ए इंटू ए डॉट बी इंटू बी लिख लिया। अब ए डॉट ए किसके इक्वल आ गया, ए स्केयर के, और बी डॉट बी किसके इक्वल आ गया, बी स्केयर के। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर जी को मैं अबिलियन सपोज करूँ तो ए बी होल स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्केयर बी स्केयर के इक्वल आ जाएगा। अब हाँ, इसी तरह इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है ना। अब इसी तरह मैंने कन्वर्सली इसको सपोज करने लगा हूँ, तो कन्वर्सली अगर ए बी होल स्केयर किसके इक्वल है, बी स्केयर ए स्केयर के। तो इसका मतलब है अब हमने प्रूव क्या करना है कि जी को क्या बनाए, अबिलियन बनाए, मतलब ए बी किसके इक्वल है, बी ए के। तो हमने फिर क्या किया, इससे ओपन कर लिया इन दोनों को। तो ए बी होल स्केयर किस को पावर को अलग अलग कर लिया, ए बी डॉट ए बी इक्वल आ गए, इनको भी ओपन कर लिया। इक्वेशन नंबर 1 जो ए स्केयर है, इसको ए डॉट ए लिख लिया और बी डॉट बी लिख लिया। अब इस पर भी एसोसिएटिव लॉ लगा लिया, इस पर भी एसोसिएटिव लॉ लगा लिया आपने। तो एसोसिएटिव लॉ लगाने के बाद आप देखो इसमें क्या क्या कटिंग होती है। हमने लेफ़्ट और राइट कैंसलेशन लॉ लगा लिए, सिंपल। तो ये देखो एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो ए इंटू बी ए डॉट बी इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा ए इंटू ए बी डॉट बी। तो लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ जब लगाएंगे तो ये ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और राइट कैंसलेशन लॉ लगाएंगे और बी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी ए के, बाय यूजिंग लेफ्ट एंड राइट कैंसलेशन लॉ। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर ए बी ए के इक्वल है तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर जी क्या बन गया, अबिलियन बन गया। तो ये इसका जी सिंपल सा प्रूफ है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में वो कहता है कि शो दैट, वो कहता है कि प्रूव करके दो जी हैज़ ओनली वन एलिमेंट। कहता है कि जी के अंदर प्रूव करके दो, सपोज करता है, प्रूफ नहीं। वो कहता है कि सपोज दैट, अगर मैं सपोज करता हूँ कि जी हैज़ ओनली वन एलिमेंट ऑफ आर्डर 2। वो कहता है कि जी के अंदर ये सिर्फ एक एलिमेंट है जिसका आर्डर क्या है, 2 है, मतलब उसकी पावर 2 से आंसर आइडेंटिटी आता है, एलिमेंट जो है। कहता है कि शो दैट, फिर वो कहता है कि प्रूव करके दो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी, अगर एक्स एलिमेंट है जी का। तो कहता है कि ए एक्स किसके इक्वल हो, एक्स से के, मतलब इसके अंदर भी उसने अबिलियन लॉ ही प्रूव करके, वो कहता है कि प्रूव करके दो। इसमें भी हमने अबिलियन ही प्रूव करने हैं, अबिलियन ग्रुप ही। तो उसी तरह देखो इसका सलूशन, तो मैं लिखने लगा हूँ लेट जी बी या ग्रुप, ये उसने खुद बता दिया है। और ए इज़ द, मैं कहता हूँ कि इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो ग्रुप जी के अंदर है, जो उसने खुद बताया है, जिसका आर्डर क्या है, 2 है। तो ये उसने खुद हमें बता दिया था क्वेश्चन में। तो उससे आगे उसने हमें क्या कहा है कि लेट में सपोज करने, लेट एक्स अगर जी का एलिमेंट है, ये भी उसने हमें बताया था। हमने फिर प्रूव क्या करना है कि एक्स से ए एक्स किसके इक्वल है, एक्स से के। सही हो गया। तो कंसीडर हम सपोज करने लगे हैं एक्स ए एक्स इनवर्स होल स्केयर, इसकी पावर में 2 लेने लगा हूँ। मतलब ये लिखा हुआ है ना, ए एक्स इक्वल है एक्स ए के। ठीक है, तो यहाँ से देखो, क्योंकि ए इज़ द ओनली एलिमेंट इन ऑफ ऑर्डर जी है ना,
जिसका ऑर्डर 2 है, तो यहाँ से ए किसके इक्वल आ जाएगा। देखो ये एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड इनवर्स बन जाएगा, तो एक्स ए एक्स इनवर्स बन जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या है 2 है ना, तो ये हमने इसलिए वही बना लिया एक्स ए, ठीक है, एक्स इनवर्स ऑर्डर ऑफ 2, तो वो मैंने कंसीडर कर लिया ये। तो कंसीडर फिर हमने किया ये जिसका ऑर्डर हमने 2 रख लिया था, इसको फिर पावर्स को अलग अलग कर लिया, एक्स ए एक्स इनवर्स इंटू एक्स ए एक्स इनवर्स। फिर इस पे हमने एसोसिएटिव लॉ लगा लिया, तो एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स ए एक्स इनवर्स, तो ये सारा एलिमेंट है इसका इनवर्स मौजूद है, तो आइडेंटिटी बन गया, तो आइडेंटिटी आ जाएगा। फिर आइडेंटिटी जिससे मल्टीप्लाई करे फिर वही आ जाएगा, तो एक्स ए एक्स डॉट ए एक्स इनवर्स आ गया। अब देखो एक्स किसके, एक्स से ए डॉट ए किसके इक्वल आ गया, ए स्केयर एक्स इनवर्स के। अब उसने खुद बताया कि जी के अंदर एक एलिमेंट है ए जिसका ऑर्डर क्या है 2 है, मतलब ए की पावर 2 से आंसर मेरे पास क्या आता है, आइडेंटिटी आता है, ठीक है। तो ये फिर हमने वैल्यू जो है इसमें पुट कर ली, तो ए स्केयर की जगह तो एक्स आइडेंटिटी इंटू एक्स इनवर्स, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स आइडेंटिटी फिर ख़त्म हो जाएगी, तो एक्स इन डॉट एक्स इनवर्स आ जाएगा, तो ये फिर आ गया, फिर ये आइडेंटिटी बन जाएगी क्योंकि एलिमेंट है उसका इन्वर्स मौजूद है, तो ये एक्स से एक्स इन्वर्स होल स्केयर जो है वो किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि ऑर्डर ऑफ एक्स से एक्स इन्वर्स किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। लेकिन हम जानते हैं कि जी हैज़ ओनली वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 विच इज़ ए, जो उसने खुद बताया हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑर्डर 2 की जगह फिर हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, सही हो गया। तो एक्स से एक्स इन्वर्स किसके इक्वल आ जाएगा, ए के। अब मैं क्या करने लगा हूँ, एक्स इन्वर्स एक्स के साथ, एक्स भी जी का एलिमेंट है ना, तो मैं एक्स के साथ फिर मल्टीप्लाई कर लिया राइट साइड से दोनों तरफ, तो ये ए एक्स आ गया, इधर फिर एसोसिएटिव लॉ लगा लिया, तो एक्स ए इंटू एक्स इन्वर्स डॉट एक्स आ गया। अब एक्स इन्वर्स डॉट एक्स किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट उसका इन्वर्स मौजूद, तो आइडेंटिटी आ गया। तो ये फिर एक्स से आइडेंटिटी इंटू एक्स से आ जाएगा, तो आइडेंटिटी जिससे भी मल्टीप्लाई करें वही आता है, तो एक्स से किसके इक्वल आ गया, ए एक्स के। या फिर इसको हम मज़ीद कैसे ले सकते हैं, ए एक्स इज़ इक्वल टू एक्स से, तो ये फिर इसका प्रूफ हो गया। आगे जी क्वेश्चन नंबर 16 की जानब चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में वो क्या कहते हैं कि कहता है कि लेट जी बी अ ग्रुप, कहता है कि जी क्या है, एक ग्रुप है, और उसके अंदर वो कहता है कि ए बी होल पावर एन जो है वो इक्वल है ए एन बी एन के, ठीक है। वो कहता है कि फॉर 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर, वो कहता है कि बिल तरतीब नेचुरल नंबर, कंसेक्टिव नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, मतलब तरतीब के साथ, मतलब 1 2 3 एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 3 अप टू सो ऑन, एंड फॉर ऑल। वो कहता है कि ए बी अगर जी के एलिमेंट हैं, फिर वो कहता है कि प्रूव करके दो कि जी क्या है, अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। तो जी को हमने क्या बनाना है, फिर अबिलियन बनाना है जी, ये हमने जस्ट प्रूफ करना है। तो देखो फिर उसी तरह हमारे पास इसका सलूशन कि लेट ए भी, मैं कहता हूँ जी के एलिमेंट हैं, तो उसने खुद बताया कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स लेने वो सारे के 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर लेने, तो हमने 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर रख लिए, एन एन प्लस 1 एन प्लस 2, मैं कहता हूँ ये भी 3 कंसेक्टिव नेचुरल इंटीजर्स, ठीक है। तो अब देखो उसने खुद डिफ़ाइन करके दिया हुआ है कि वो किस तरह के होंगे, ए बी होल पावर एन किसके इक्वल है, ए एन बी एन के। तो एक बार हम एन पावर ले लेंगे, तो ए एन बी एन, इससे इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब इसी एन में हम क्या पुट कर देंगे, अब एन प्लस 1, तो ए बी होल पावर एन प्लस 1 ये किसके इक्वल आ जाएगी, इधर के इधर भी पुट करोगे इधर भी, तो एन प्लस 1 बी एन प्लस 1, इससे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। और फिर इसी तरह इसमें एन प्लस 2 आप पावर लेंगे, तो ये किसके इक्वल आएगा, बाय दिस डेफिनेशन ए एन प्लस 2 बी एन प्लस 2, इससे आपने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब हमने प्रूव क्या करना है कि वी हैव टू शो दैट जी इज़ अबिलियन। अबिलियन का मतलब क्या है कि ए बी किसके इक्वल आए, बी ए के, मतलब जैसे कि पीछे हमने किया कि ए एक्स किसके इक्वल है, एक्स ए के। अब फ्राम इक्वेशन नंबर 2, मैंने इक्वेशन नंबर 2 को आगे से सॉल्व करने कंसीडर किया। अब देखो इसकी ए बी होल पावर एन प्लस 1 है ना इक्वेशन नंबर 2, तो मैंने इसकी पावर्स को लॉग कर लिया। इसको क्या किया जी, ए बी होल पावर एन
डॉट ए बी लिख लिया, और इसी तरह इधर से भी हमने ए एन प्लस वन है ना, तो इसमें हमने पावर्स को अलग अलग कर लिया, ए एन डॉट ए आ जाएगा, और बी एन प्लस वन है तो बी एन डॉट बी आ गया। ठीक है, अब बाय इक्वेशन नंबर 1 ए बी होल पावर एन किसके इक्वल है, ए एन बी एन के। तो ये जो ए बी होल पावर एन है, इसकी जगह में इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ किया तो ए एन बी एन आ जाएगा, ए बी इधर उसी तरह ए एन इंटू ए बी एन बी आ गया बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ए एन से ख़त्म हो जाएगा और बी बी से ख़त्म हो जाएगा, तो बाय यूजिंग लेफ़्ट एंड राइट कैंसलेशन लॉ, तो बी एन ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी एन के। इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब जी फ्राम इक्वेशन नंबर 3, मैं 3 को कंसीडर करने लगा हूँ, तो इसके भी उसी तरह से ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए बी होल पावर एन प्लस 2 है ना, तो इसको हमने ओपन किया तो ए बी होल पावर एन डॉट ए बी होल स्केयर आ जाएगा, पावर्स को अलग कर लिया। इसी तरह राइट साइड पे भी ए एन प्लस 2 है ना, तो ए एन अलग हो गया और ए स्केयर अलग हो गया, बी एन प्लस 2 है तो बी एन अलग हो गया, बी स्केयर अलग हो गया। ठीक हो गया। अब देखो जी, फिर इसके अंदर हमने फिर वही पहली कंडीशन हमने लगा ली कि ए बी होल पावर एन किसके इक्वल है, ए एन बी एन के। तो हमने फिर ए बी होल पावर एन की जगह क्या पुट करने लगे हैं, ए एन बी एन बाय यूजिंग कंडीशन 1, तो बाकी उसी तरह हमने लिख दिया। अब देखो इसमें फिर जी ये लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ से ए एन से क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास सिंपल रह जाएगा बी एन, और ए बी होल स्केयर को हमने ओपन कर लिया तो ए बी डॉट ए बी आ जाएगा इक्वल टू ए स्केयर बी एन बी स्केयर आ गया। सही हो गया। अब इसी तरह देखें हमने फिर क्या किया जी, अब देखो बाय कंडीशन 4, कंडीशन 4 में हमने क्या रखा हुआ है कि बी एन ए किसके इक्वल है। ठीक है, कंडीशन नंबर जो 4 है इसके अंदर आप देखें तो बी एन ए हमने किसके इक्वल लेके हैं, अभी हमने किया है ये, तो ए बी एन के। तो मैं बी एन ए की जगह क्या पुट करने लगा हूँ, ए बी एन पुट कर दूंगा। ठीक है, बाकी उसी तरह बी ए बी इज़ इक्वल टू ए स्केयर को ओपन किया तो ए डॉट ए बी एन, और बी स्केयर को ओपन किया तो बी डॉट बी आ गया। अब फिर देखो ये ए से ख़त्म हो जाएगा और बी से ख़त्म हो जाएगा बाय यूजिंग लेफ़्ट एंड राइट कैंसलेशन लॉ। तो आपके पास सिंपल आ जाएगा बी एन बी ए इक्वल आ जाएगा बी एन ए बी के। अब फिर बी एन से आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बी पावर एन बी एन पावर एन बाय यूजिंग लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ। तो बी ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी के। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि हैंस जी इज़ अबिलियन ग्रुप। आगे जी क्वेश्चन नंबर 17 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि प्रूव करके दो इफ़ जी इज़ एन अबिलियन ग्रुप। वो कहता है कि अगर जी क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है, फिर वो कहता है कि प्रूव करके दो। ये उसने खुद अब बता दिया क्वेश्चन के अंदर ही, मतलब जी क्या है कि अबिलियन ग्रुप है, तो फिर वो कहता है कि प्रूव करके दो ए बी होल पावर एन जो है वो किसके इक्वल आए, ए एन बी एन के। फॉर ऑल ए बी किसके एलिमेंट है, जी के एलिमेंट है। तो ये आपने प्रूव करके देना है इसे। तो उसने खुद क्वेश्चन में हमें बता दिया था कि गिवन जी इज़ एन अबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो जी अगर एबिलियन ग्रुप है तो इसका मतलब है कि ए बी किसके इक्वल है, बी ए के। ये उसने खुद हमें क्वेश्चन में बता दिया, और हमने प्रूव क्या करना है कि ए बी होल पावर एन किसके इक्वल है, ए एन बी एन। अब एन जो पावर एन इसका हमें पता नहीं है, इसकी हमें 3 कंडीशन होंगी। पहला केस क्या बनेगा, अगर एन क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो फिर हम इसको प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करेंगे। तो इन दिस वी यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑन एन। ठीक है, तो मैं फॉर एन इज इक्वल टू 1 हम मैथमेटिकल इंडक्शन में रखते होते हैं। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में एन की जगह हमने 1 पुट कर लिया, तो ए बी होल पावर 1 किसके इक्वल आ जाएगा, ए वन बी वन। तो ये आ जाएगा ए बी किसके इक्वल आ गया, बी ए के। तो इसका बाय मैथमेटिकल इंडक्शन एन इज़ विच इज़ ट्रू। फिर हम क्या रखते होते हैं, कंडीशन 1 उसकी सेटिस्फाइज होगी मैथमेटिकल इंडक्शन की। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि एन को हम क्या रखते होते हैं, के। तो सपोज दैट इट इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, तो ए बी होल पावर के किसके इक्वल आ गया, बी के, ए के बी के इक्वल आ गया। अब मैं क्या करने लगा हूँ जी, इसको तीसरी कंडीशन भी इसमें अप्लाई करने लगा हूँ, मतलब ए बी होल पावर के प्लस 1 इक्वल आ जाए ए के प्लस 1 बी के प्लस 1 के। तो इसके लिए मैं क्या करने लगा हूँ, ए बी जी के एलिमेंट है तो उनका इन्वर्स भी उसी के अंदर मौजूद है। तो मैं ए बी जो है ना,
क्योंकि उसने खुद बताया हुआ है कि जी क्या बिलियन है, तो इसका मतलब है कि ए बी के साथ मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ए बी के साथ मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया, ए बी इंटू ए बी होल पावर क्या आ जाएगा, के इक्वल आ गया ए बी इंटू ए के डॉट ए के आ गया, बी के आ गया। अब ये सारा देखो, ये वन और प्लस के इनके पावर्स ऐड कर लिए, तो ये बन गया ए बी होल पावर के प्लस वन आ गया। और इधर से हमने जी वही सारा फिर हमने किया, इस पे एसोसिएटिव लॉ लगा लिया, ठीक है। तो ए इंटू बी, ए के इंटू बी के। अब बी के जी उसने खुद बताया क्वेश्चन के अंदर कि जी क्या बिलियन है, तो इसका मतलब हुआ कि ए बी ए के किसके इक्वल आ सकता है, ए के बी के भी आ सकता है। तो हमने फिर ए के बी लिख लिया इंटू बी के, क्योंकि जी को क्या था, अबिलियन था। अब फिर हमने एसोसिएटिव लॉ लगा लिया, ए इंटू ए के अलग हो गया, बी इंटू बी के अलग हो गया। ये सारा क्या बन गया, ए के प्लस वन इंटू बी के डॉट ए बी के प्लस वन। तो कंडीशन टू भी क्या होगी, सेटिस्फाइज होगी। तो यहाँ फिर वो कहता है कि दिस रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर ऑफ वैल्यू ऑफ एन। तो सो फिर एन अगर पॉजिटिव है तो फिर ये वैल्यू जो उसने हमें बताई है कि ए बी होल पावर एन ये इक्वल है जी ए एन बी एन के, ये सारा फिर ट्रू है। दूसरा केस हमारे पास क्या आ सकता है, एन नेगेटिव भी तो ये पावर हो सकती है। हमने पॉजिटिवली चेक किया, नेगेटिवली हम चेक करने लगे। अगर एन है जी नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो फिर कोई नेगेटिव इंटीजर होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं जी एन इज इक्वल टू माइनस एम, कोई भी हमें वैल्यू रख लेते हैं माइनस एम। अब ए बी होल पावर एन जो है उसको हमने लिख लिया। अब एन की जगह हमने पुट कर दिया माइनस एम। अब ए माइनस को मैंने बाहर अलग कर लिया, ए बी होल पावर माइनस वन इंटू एम। अब इन्वर्स हमने इसका ओपन किया, तो ये अपोजिट ओपन होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। फिर मैंने इनकी पावर्स को अलग अलग कर लिया, बी इन्वर्स इंटू एम अलग हो गया, ए इन्वर्स इंटू एम अलग हो गया, ठीक है। अब मैंने माइनस वन को फिर इनके साथ मल्टीप्लाई कर लिया एम के साथ भी, और ए ये आ जाएगा बी पावर माइनस एम, ये आ जाएगा ए पावर माइनस एम। अब एन किसके इक्वल हमने रखा हुआ है, ये खुद हमने रखा हुआ है क्वेश्चन में कि एन जो है वो इक्वल है माइनस एम के, ठीक है। तो मैं एम की जगह माइनस एम की जगह क्या पुट करने लगा हूँ, एम पुट कर दिया, ठीक है, सिंपल। तो इससे फिर क्या प्रूव हो गया कि ए बी होल पावर एन किसके इक्वल आ गया, ए एन बी एन के। तो इससे हमें अगर एन नेगेटिव हो तो फिर भी ये बात क्या है उसने लिखी हुई, ट्रू लिखी हुई है। पॉजिटिवली भी ट्रू हो गया, नेगेटिवली भी ट्रू हो गया। तीसरी कंडीशन एन की क्या हो सकती है, तीसरा जो केस है, मतलब एन पॉजिटिव हो सकता है, या एन जो है वो नेगेटिव हो सकता है, या फिर एन किसके इक्वल हो सकता है, ज़ीरो के इक्वल हो सकता है। तो तीसरा केस हमने लगाया, अगर एन ज़ीरो है, अगर ज़ीरो है तो फिर उसी तरह उसकी होल पावर ए बी होल पावर एन लिखी, और उसमें एन की जगह हमने ज़ीरो पुट कर दिया, इक्वल टू, अब कोई भी एलिमेंट इसकी पावर ज़ीरो है तो इक्वल आ जाएगा आइडेंटिटी के। तो ए नॉट यहाँ पे बी नॉट ये अलग हो गया, इक्वल टू आइडेंटिटी को लिख सकते हैं ना, आइडेंटिटी डॉट आइडेंटिटी, वो फिर भी आइडेंटिटी के इक्वल ही होता है। तो ये ए नॉट बी नॉट उसी तरह ए बी होल पावर, क्योंकि ए नॉट बी नॉट ये किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी डॉट आइडेंटिटी के, ठीक है। क्योंकि ए नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, बी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। तो इसलिए मैं आइडेंटिटी की जगह क्या लिखने लगा हूँ, ए नॉट बी नॉट, ठीक है। तो इसके फिर ये क्या हो गया प्रूफ कि ए बी होल पावर अगर ज़ीरो हो तो ये इक्वल होता है ए नॉट ए पावर ज़ीरो बी पावर ज़ीरो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ज़ीरो रखने से भी ये फिर भी कंडीशन क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। तो हैंस फिर इसका मतलब है अगर जी अबिलियन है तो इसका मतलब है कि ए बी होल पावर एन किसके इक्वल है, ए एन बी एन। तो इस तरह हमारी ये जो एक्सरसाइज है 2.1 जो है ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड वो फिर सारी कंप्लीट होगी।